अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमारे साथ हैं अरसलान हैं, आहद हैं, वकास हैं और तनवीर हैं, मिर्ज़ा अवैस हैं और वालेकुम अस्सलाम जी, अनाशा हैं। कैसे हैं आप लोग, खैरियत से हैं? सो बेसिकली हम यहाँ पे हैं ओपन क्वेश्चंस के लिए। आपकी ज़िंदगी में कोई भी मसला है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप किसी से बात नहीं कर सकते, कोई सेफ स्पेस ढूंढते हैं कि आप कि कोई भी उलझन है दिल की, वो आप किसी से डिस्कस कर सकें, कोई सोल्यूशन ले सकें, तो आप हम यहाँ पे एक सेफ स्पेस क्रिएट करते हैं। मैं काफ़ी अर्से से लाइव नहीं आ रही थी। मेरा कुछ कंटेंट पड़ा हुआ है, अगर आपकी नज़र से गुजरा हो तो। लाइव करने का मतलब ये होता था कि हम बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर बात कर सकें जिस पर एज इंडिविजुअल्स हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आप ओपन क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम मिलकर मसलों का हल निकालें और आसानियाँ पैदा करें। तो अगर आपको कुछ सवाल है तो आप कर सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त कौन है? आहत, आप हमारे साथ हैं? So if you have any question, you can ask. देखते हैं कि हमारे साथ लाइव कौन कौन आता है। अस्सलाम वालेकुम असद, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? वी आर हेयर अगेन टू हैव द लाइव क्वेश्चंस। अगर आपके कोई भी ज़िंदगी के इश्यूज़ हैं जिनके साथ आप स्ट्रगल कर रहे हैं, सो हम लोग उसके ऊपर बात कर सकते हैं। और हमारे साथ अरहम हैं, अगर मैं नाम सही प्रोनाउंस कर रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? क्या करते हैं आप लोग, कहाँ से हैं, कुछ थोड़ा सा बताइए अपने बारे में। पहली दफ़ा ज्वाइन कर रहे हैं या पहले भी कभी इत्तफाक हुआ है? डॉक्टर फ़िज़ा, अस्सलाम वालेकुम फ़िज़ा, कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? अरहम 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 पहले कभी ज्वाइन किया है या पहली दफ़ा कर रहे हैं? और नबील, आप कैसे हैं, पहली दफ़ा ज्वाइन कर रहे हैं या पहले कभी किया है? हम यहाँ पर ओपन क्वेश्चंस लेते हैं इंडिविजुअल लेवल पर, सोसाइटियल लेवल पर, जो भी हम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, ऐसे सवाल जो हम पूछ नहीं सकते या हमें जवाब नहीं जिनके मिलते या स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी अपनी ज़िंदगियों में, तो उसके ऊपर हम एक सेफ स्पेस क्रिएट करते हैं ताकि हम बात कर सकें, मसलों का को सुलझा सकें, अपने लिए चीज़ों को आसान कर सकें। सो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, हेलो केविन, हाउ आर यू? आई एम गुड, कैसे हो? तो आप सवाल कर सकते हैं यहाँ पे चैट विंडो में, और हम उसके आपको मैं अपनी समझ के मुताबिक आपको जवाब भी दूंगी, डिटेल जवाब दूंगी। और अगर आपके कोई पर्सनल इश्यूज़ हैं जिनको लेकर आप प्राइवेटली बात करना चाहते हैं, तो फिर आप उसके लिए काउंसलिंग सेशंस होते हैं, उसकी डिटेल्स भी आपको दी जा सकती हैं, आप इनबॉक्स कर सकते हैं। फिर वो थेरेपी सेशंस होते हैं, बेसिकली काउंसलिंग सेशंस होते हैं। So it can be about relationships, it can be about personal problems. लिंडी आया है एक सवाल। Hi ma'am, hope you are doing well. Please discuss the topic of friendship. How to step back from snakes, friends, and how to be happy alone in university. As it's difficult to make new friends because everyone has. Sosan, how are you, Sosan?
आई मिस यू टू, कैसी हो? अम, अच्छा, आपका सवाल है अरहम के, सबसे पहली बात के टॉप आप फ्रेंडशिप पे बात करना चाह रहे हो, और वो लोग जो बेसिकली जिनको आप स्नेक्स कह रहे हैं, स्नेक फ्रेंड्स स्नेक्स कह लो या फ्रेंड्स कह लो, स्नेक्स फ्रेंड्स क्या होते हैं? क्योंकि जो दोस्त होता है वो सांप तो नहीं हो सकता। तो हाँ, तो उनसे जान कैसे छुड़ाई जाए? यार मैंने ना अपनी जिंदगी में एक चीज देखी है, वो ये कि जिनके साथ आपकी वाइब नहीं मिलती ना, ठीक है, देखो एक चीज ना अल्लाह ने फितरती तौर पे हम सबके अंदर दी है, ठीक है, वो एक नेचुरल क्लिक होता है जो आपका होता है किसी की तरफ या नहीं होता है, ठीक है। अगर आप अपने बिला वजह के गार्ड्स ना ऑन रखो, कि बिला वजह के शक व शुबहात में ना पड़ो, एक नेचुरल क्लिक होता है हर एक की तरफ। और अगर आपको कोई रेड फ्लैग्स नजर आ रहे हैं ना किसी की भी शख्स के अंदर, ठीक है, वो फ्रेंडशिप आपके फ्रेंड सर्कल में है, आपके एक्वेंटेंसेस में से है, कहीं पर भी, तो उन रेड फ्लैग्स को इग्नोर मत करो। रेड फ्लैग समझते हैं क्या होते हैं? लाल झंडियां, यानी ऐसी हरकतें, ऐसी बिहेवियर्स जिनको देखकर आपको लगता है खतरा, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, ठीक है। ऐसा इसने पहले तो नहीं कहा था, पहले तो इसने ऐसा कहा था, अब इसने ऐसा कहा है, या इसके बात में और इसके एटीट्यूड में, इसकी यानी कि जो ये कहता है और या जो करता है उसके में कुछ मुख्तलिफ है, ठीक है, तजाद है। तो ये वो चीजें होती हैं छोटी छोटी जिनसे आपको अंदाजा होता है। उनका, उन लोगों का दूसरों के साथ बिहेवियर, जब आपके साथ वो बैठ के पर्सनली किसी के बारे में बात करते हैं तो क्या बात करते हैं, ठीक है। तो आपको ना रीड करना आना चाहिए लोगों को, ठीक है, अंडरस्टैंड करना चाहिए, और अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल का जो जमाना है ना, वो हम एकदम से जरा सा हमें लगता है ना कि वो यार अच्छा चलो, लोगों में जेलन होने के लिए हम कहते हैं चलो यार बैठ जाते हैं, ठीक है, और बाद में फिर हम उस बुरी सोबत में पड़ जाते हैं, ठीक है, निकल भी नहीं सकते। अच्छा, अब अरहम मुझे एक बात बताओ, जिन लोगों से तुम जान छुड़ाना चाहते हो, ऐसी क्या चीज है जिससे तुम जो उनके साथ क्लिंग हो, या तुम उनसे पीछा नहीं छुड़ा पा रहे? ऐसा कुछ तो होगा ना, कुछ तो होगा जिसकी वजह से तुम उनसे जान नहीं छुड़ाना चाहिए। वरना सीधी सी बात है, जिन लोगों के साथ आपकी वाइब मैच नहीं करी, जिन लोगों की आपको समझ में नहीं आ रही, आप सिंपली उनके साथ उठना बैठना कब खत्म कर दें। आप अपनी प्रायोरिटीज डिफाइन कर लें। आप कहें कि यार मुझे पढ़ाई करनी है, मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ, या मैं फलानी जगह हूँ, मैंने अपना कोर्स रिवाइज करना है, तो आओ हम लोग मिलके अपना काम कर लेते हैं, ठीक है। आपका इंटरेस्ट अगर वो होगा ना, अगर उनमें उनको आप में इंटरेस्ट होगा ना, तो वो करना चाहेंगे जो आप भी कर रहे हैं, ठीक है, आपको हेल्प आउट करना चाहेंगे। और अगर नहीं होगा ना, तो वो भी ना आपसे जान छुड़ाएंगे। सो ऐसे लोगों से जान छुड़ाने का तरीका ये है कि उनको अपने इंटरेस्ट के मुताबिक थोड़ा सा इंगेज करने की कोशिश करो। अपने आप अगर वो आपके जोगे नहीं ना होंगे तो वो परे हो जाएंगे कि यार इसको छोड़ो, तो पढ़ाई वढ़ाई के चक्कर में रहता है या रहती है, तो निकलो यहाँ से, ठीक है। तो आपकी भी जान छूट जाएगी, ठीक है। आपको कुछ बदमजगी करने की जरूरत नहीं है, कुछ उल्टा पुल्टा कहने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये कि यार रेड फ्लैग्स के साथ ना मैं हमेशा कहती होती हूँ कि ना लोगों के बिहेवियर के अंदर ना पैटर्न्स को देखो। पैटर्न समझते हैं? एक रवैया, एक होता है किसी वक्त इंसान को लेट से गुस्सा आ गया, या इंसान ने बदतमीजी कर दी, या इंसान ने आपके साथ कुछ बुरा भला कर दिया, कोई भी शख्स। एक चीज होती है पैटर्न होता है, एक खास तर्ज में ना वो चीज रिपीट होती है, ठीक है, खास मौकों पे वो चीज रिपीट होती है। फॉर इंस्टेंस एग्जाम्स आने वाले होंगे तो ज्यादा यारी दोस्ती शुरू हो जाएगी, ठीक है। आपके पास पैसे आएंगे तो ज्यादा अच्छे हो जाएंगे आपके साथ के, यार आओ चल बैठ के खाते हैं, कुछ पीते हैं, तू तो मेरा दोस्त है, या फलाना ढमकाना। आप देखेंगे ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से कोई शख्स आपके साथ रवैये में उसकी तब्दीली आती है, अच्छी या बुरी। ऐसे पैटर्न्स को स्टडी करें। अगर वो पैटर्न्स आपको मुसलसल नजर आ रहे हैं, इसका मतलब है कोई भी पैटर्न इंडिकेट करता है कि कोई ऐसी चीज है जो किसी का इंटरेस्ट आप में डेवलप कर रही है किसी वजह से, वो वजह आइडेंटिफाई करें। तो अगर तो वो आपके हामी, अगर तो वो आपके फेवर में नहीं आती ना, तो निकले वहां से, ठीक है। तो जगह छोड़े वो वाली, उन लोगों में उठना बैठना बंद कर दें, ठीक है। तो मुझे, मेरा सवाल आपसे है, आप लोगों से है कि ऐसा क्या है जो आपको कोई कंपनी को छोड़ने से मुश्किल डालता है, कि मतलब हम इस कंपनी को छोड़ नहीं सकते, क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा? हाँ, लोग कहेंगे यार ये घुलता मिलता नहीं है, या घुलती मिलती नहीं है, ये इसको छोड़ो यार, ये तो अपने चक्कर में, ये तो नर्ड है, या जो मर्जी है, ठीक है। क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा? आप अपनी सेफ स्पेस में है, कोई आपका बिगाड़ या कुछ सुधार तो नहीं सकता ना, अगर आप अपने जोन में रहते हैं तो मेरा आपसे यह सवाल है कि ऐसा क्या है जो आपको रोके रखता है कि आप कोई कंपनी छोड़ नहीं पाते? I basically enjoy with them but they talk shit about me and at my back। तो फिर क्यों बैठते हो उनके साथ जो लोग किसी के बारे में
आपके साथ बैठ के किसी के बारे में गंदा बोलते हैं, या कोई उठ के गया है और उसके बारे में कुछ गलत बोल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप भी उठ के जाएंगे, आपके बारे में बुरा बोलेंगे। देखो मैं बात बताऊं यार, दुनिया में जिंदगी ना बड़ी छोटी सी है, और ना सफाई जो है ना अपने इर्द गिर्द की वो बड़ी ज़रूरी है। अंदर की तो सफाई है ही ज़रूरी, इर्द गिर्द की सफाई भी बड़ी ज़रूरी है। हालांकि अंदर की सफाई ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इर्द गिर्द की सफाई इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो आपका माहौल होता है, ठीक है, वो सोबत होती है आपकी, उसका आप पे असर होता है, ठीक है। तो वो साफ लोगों से होनी चाहिए, वो कम से कम मुखलिस लोगों से होनी चाहिए। ज्यादा गारश मत लगाओ, इतने हो बस, एक हो बेशक या कोई ना हो, कभी हो तो एक हो, दो हो, थोड़े हो मगर अच्छे हो। रश लगाने से ना तुम भी उलझ जाओगे जो जिंदगी में जहां भी होगे, क्योंकि हर कोई अपनी कहानी सुनाएगा। और मैं बताऊं, सोहबत बहुत बड़ी चीज होती है। अच्छी सोहबत में रहोगे ना तो अपना भी विजन क्लियर होगा, अपने लिए भी मोटिवेशन बनोगे, दूसरे के लिए भी मोटिवेशन बनोगे, वो शख्स भी तुम्हारे लिए मोटिवेशन बनेगा, ग्रो करोगे। जब तुम्हें लगे ना तुम्हारी ग्रोथ खराब हो रही है, तुम्हारा फोकस खराब हो रहा है, तुम अपना जो पहले सीधी चल भी रहा था मामला वो भी रुकने लग गया, इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ है सोबत में। अपनी सोबत को रीचेक करो और उन लोगों के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करो, उन कंपनीज में जाने की कोशिश करो जहां पे तुम्हें मोटिवेशन मिलती है, जहां तुम्हें ग्रोथ तुम्हारा इनर कहता है तुम्हें कि अच्छा ये ग्रो करना है मुझे, इस चीज में मुझे ये चीज करनी है, प्रोग्रेसिव एटीट्यूड भी डेवलप होता है आपका, ठीक है। तो सिर्फ पीयर प्रेशर में रह के लोगों में रहने की जरूरत नहीं है, इसका कोई फायदा नहीं है। ना तुम किसी को जवाब दो, ना कोई तुम्हें जवाब दे, ना इस बात के ऊपर तुम्हारा कोई अमालनामा लिखा जाना है कि जी इसके इतने यार थे और इसके इतने दोस्त थे और इसकी इतनी सहेलियां थी, ठीक है। अच्छी सोबत है कमाल है, और अगर नहीं है तो उससे बेहतर है कि कोई आपके इर्द गिर्द ना हो, आप फिर अपने पे काम करो, ठीक है। आई बेसिकली मैं अरहम तुम्हारे जुमले को तोड़ने की कोशिश कर रही हूं। तुमने कहा आई बेसिकली इंजॉय विद देम, वो इंजॉयमेंट क्या है? बट दे टॉक शिट अबाउट मी एट माई बैक। तुम एक बड़ी मुश्किल निगोसिएशन कर रहे हो उनके साथ, मैं तुम्हें बताऊं, तुम अपनी थोड़ी सी इंजॉयमेंट के लिए अपनी डिग्निटी को एट स्टेक रख रहे हो, ठीक है। अपनी इज्जत नफ्स को जो है ना उनके हाथों में जलील होने के लिए छोड़ रहे हो सिर्फ थोड़े से। और वो जो चीज तुम्हें मजा दे रही है वो क्या है? वो वक्ती कोई रिलीफ है, वक्ती कोई शौक है जो पूरा कर रहे हो, वक्ती कोई वक्ती ऐसा क्या है जिसकी, और वेट करो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट टू यू, ठीक है। वो वक्ती जो तुम्हें मिल रहा है वो, या तुम्हारी खुद की इज्जत। और देखो जो तुम्हारे पीछे बोल रहे हैं ना वो तुम्हारे बारे में कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी, ठीक है। उनका मुंह कोई रोकेगा नहीं, ठीक है। और जब वो कुछ भी बोलेंगे तो तुम ऐसे लोगों के हाथ में अपना वक्त क्यों जाया करना चाहोगे? सोचो ना, खुद वेट करो, ठीक है। खुद वे करो चीजों को, देखो कि क्या ये जरूरी है मेरे लिए, और अगर नहीं है ना निकलो। लोगों के प्रेशर में आके प्लीज, मैं बार बार बोलती हूँ, कोई क्या कहेगा ना इसको सोचना छोड़ दो। अपने असूल डिफाइन करो जो मयार पे हो, अच्छे मयार पे हो, क्योंकि जिंदगी भी आपने जीनी है, मुश्किलें भी आप ही ने काटनी है, और ना हल भी किसी ने आके आपके लिए नहीं निकालने, वो भी आपने ही निकालने अपने लिए। तो जितना डिस्ट्रैक्टेड रहोगे ना इन लोगों में, उतने ज्यादा ख्वार होते रहोगे, ठीक है। तो अपनी ना चीजों को आइडेंटिफाई किया करो कि मुझे ये चीज क्यों अच्छी लग रही है, मुझे ये चीज क्यों बुरी लग रही है, मैं यहाँ क्यों बैठना चाह रहा हूं, मैं यहाँ से क्यों उठ नहीं पा रहा हूं। इन चीजों को आइडेंटिफाई करो, खुद जवाब तुम्हें मिलेंगे, मेरे से मत पूछो, तुम्हें खुद जवाब मिलेंगे, ठीक है। और मुझे बताना, ठीक है, कि तुमने क्या आइडेंटिफाई किया है, ठीक है। सुफियान कहते हैं, सुफियान उमर आफ्टर लॉन्ग टाइम। सुफियान कैसे हो भाई? और माशाल्लाह बहुत मुबारक हो, आप जिंदगी में एक स्टेप 2 स्टेप ऊपर चढ़ गए हैं माशाल्लाह से। मेरी तरफ से बेगम को बहुत सलाम कहिएगा और छोटू को बहुत प्यार कहिएगा। आयत कैसी हैं आप? लतीफ, सुमेरा लतीफ, ओ बॉस, अस्सलाम वालेकुम बॉस, हाउ आर यू? कैसी हैं आप? बड़ा अच्छा लगा आपको देख के, अगर आप ही हैं तो नाम तो आप ही का है। सौसन कहती हैं आई थिंक अरहम इज किलिंग हिज टाइम। अरहम, मुझे अगर गलती नहीं लग रही, वर यू माई स्टूडेंट इन यूसीपी? अगर मुझे गलती नहीं लग रही। एनीवे, सौसन कैसी हो? यार ये जो देखो, पता है क्या बात है, दोस्तों को ना मामले में बड़े 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 बहुत मोहतात रहो। ये वो होते हैं जो आपको बेकार भी कर सकते हैं और आपको कामयाब भी कर सकते हैं। इतना रोल है दोस्तों का आपकी जिंदगी में। अच्छा दोस्त आपके लिए एक ऐसी मशल होता है
कि अगर वो सही बंदा है ना आपके लिए सीरियसली, तो आप, या बंदी आपके लिए, तो आप बहुत लकी हैं। और अगर वो बुरा है ना आपके साथ, कोई ऐसी गलत सोहबत है, तो आप जितने अच्छे भी हो ना, आप वो बेकार कर देंगे, ठीक है, ख्वार कर देंगे और तबाह बर्बाद कर देंगे। सो बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट चूजिंग फ्रेंड्स, ठीक है। और एक और बात, हर कोई दोस्त नहीं होता। सो देयर आर पीपल हु आर योर क्लास फेलोज, सो नॉर्मलाइज इट, नॉर्मलाइज सेइंग दिस इज माई क्लास फेलो, दिस इज माई फ्रेंड, दिस इज माई एक्वेंटेंस, दिस इज माई सीनियर, दिस इज माई जूनियर। दोस्त अलग होता है, हर कोई दोस्त नहीं होता, ठीक है। सो स्टॉप सेइंग दिस वर्ड दोस्त फॉर एवरीवन, ठीक है। तो खुद भी अपने आप को जो है ना थोड़ा ब्रैकेट करो उस चीज को। अरहम कहते हैं थैंक्स, आई होप के इट मेक्स एनी सेंस टू यू। फर्दर अगर तुम कुछ पूछना हो तो यू कैन ओपनली आस्क। अरूबा सलाम कह रही हैं, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप। सरताज नाजनीन ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। अच्छा, आप में से किसी और का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, मैं पीछे भी जरा स्क्रॉल करके देख लूं कि किसी का कोई सवाल है तो उनको हम ले लें। साकिब कहते हैं मोटिवेशन इज ऑल अबाउट, यार भाई मोटिवेशन कोई नहीं है, हम तो बातें करते हैं। मोटिवेशन तो विद इन होनी चाहिए अपने अंदर। और मुझे मज़ा आया, मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स ने मुझे इतने अरसे बाद ज्वाइन किया है, और मैं भी इतने अरसे बाद ही आई हूँ, लेकिन अच्छा लगा आप लोगों को देखकर। नबील कहते हैं सेकंड टाइम ज्वाइन किया है इन्होंने हमें। ओके ओके, चलिए जनाब, सवाल कोई है आप लोगों का तो पूछिए। जिंदगी का कोई भी मसला जिसमें अटके हुए हैं और खिसक नहीं पा रहे। ओ, हसन साहब ने ज्वाइन किया, हसन पीरजादा, और यक्षी सलीम ने, जो बड़े लोग आए, बड़े लोग, सलाम है आप सबको। कैसे हैं आप लोग, खैरियत से हैं। हम लोग यहाँ पे ज़िंदगी की छोटी छोटी बातों को डिस्कस कर रहे हैं जो बड़ी बड़ी हैं एक्चुअली, और वो इतनी छोटी छोटी हैं कि वो हमारे अंदर सुए की तरह घुसी हुई हैं और हमें समझ नहीं आती, और हमारे बड़े मसले भी जो है ना उन्हीं के साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं एक प्राइवेट बात कर दूं यहाँ पर, यार ये आपकी चॉइस है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्राइवेट बात कीजिए। और देखो यार, मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं एक ऐसा इंसान हूं कि जो ना जहां हो ना, जहां भी हो, वो क्लासरूम में हो, वो घर में हो, वो दोस्त के साथ हो, वो लोगों के साथ हो, किसी महफिल में हो, मेरी कोशिश होती है कि मेरा इर्द गिर्द जो है ना वो एक सेफ एरिया हो, सेफ जोन हो। आई ट्राई टू गिव रिस्पेक्ट, आई ट्राई टू से थिंग्स जो किसी को हर्ट ना करें, लेकिन और मैं कोशिश करती हूँ कि जो जो कहना चाह रहा है मैं उसको सुनूं भी। सो इट इज़ अ सेफ स्पेस एज वेल। तो आप बात कर सकती हैं अपने जो करनी है, मैं अपनी कैपेसिटी में उसको समझने की भी कोशिश करूंगी और आपको जवाब भी देने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो आप पूछिए। और हसन कहते हैं आदाब, वालेकुम आदाब, कैसे हैं आप, बड़े अरसे बाद चेहरा दीदार। मरियम जहरा, अस्सलाम वालेकुम मरियम, कैसी हैं आप। तो कोई सवाल तो सवाल उड़ा के फेंकिए ताकि उसका दे हम जवाब। जब तक किसी को कोई सवाल नहीं आ रहा तब तक अपने अपने जगह का मौसम ही समझा दीजिए कि मौसम कैसा है और आजकल चल क्या रहा है। सवाल फेंकिए, सवाल, या कोई बात ही कर दीजिए। हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं खामोश बैठे, क्या वक्त गुजरता चला जाएगा, ऐसे ही कोई बात ही अच्छी सी कर लेते हैं कि कुछ आपका भला हो जाए, कुछ मेरा भला हो जाए। वक्त है बड़ा कीमती है, गुजर जाता है तो वापस नहीं आता। यक्षी, हाउ आर यू, वी मिस योर प्रेजेंस एट यूनिवर्सिटी। कैसी हैं आप यक्षी, खैरियत से हैं। बस कुछ मसरूफियत भी थी, कुछ कोर्स के टाइमिंग्स का थोड़ा था, फिर कुछ लेकिन ये है कि थैंक यू सो मच। बस आई ऑल्सो मिस यूनिवर्सिटी। इंशाल्लाह रिस्क लिखा हुआ तो इंशाल्लाह ज़रूर दोबारा मुलाकात होगी। ओए हसन पीरज़ादा, -25 डिग्रीज, ओनली एक्सपेक्टेड टू ड्रॉप -50 डिग्रीज दिस वीक। ये कनाडा के कौन से शहर में है भाईजान?
बहुत ज्यादा सर्दी है यार। ये वो वाला टाइम है ना जब आप लोग शीशों के ऊपर से पता नहीं क्या कुछ मार मार के आप लोग बर्फ उतार रहे होते हैं। तो यक्षी यूनिवर्सिटी कैसी चल रही है? माशाल्लाह काफी एक्टिविटीज नजर आती रहती हैं, ये चल रहा है वो चल रहा है, फलाना फेस्टिवल और सब कुछ। माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोग काफी 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 एक्टिव है इस मामले में, और जबरदस्त। इट्स ऑलवेज गुड टू सी ऑल द पोस्ट्स और जो कुछ भी चल रहा है। और आपके कोर्सेज कैसे चल रहे हैं? सेम हियर, थैंक यू सो मच यक्षी, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू मीट यू एज वेल। यार यक्षी, मेरा आपसे सवाल है, आप मुझे बताएं एज अ टीचर आप क्या देखते हो कि व्हाट इज दैट थिंग जो आपको बॉदर करती है आजकल की यूथ में या आजकल के स्टूडेंट्स में, या आजकल ऐसा क्या है जब आप अपने घर से निकल के यूनिवर्सिटी में आते हो तो एज एन इंडिविजुअल आपको वो चीज थोड़ा वो करती है कि यार हमारे टाइम पे ये चीज इस तरह से थी और अब ये चीज जरा वक्त के साथ बदलता है सब कुछ, लेकिन ऐसी क्या चीज है जो आपको थोड़ा सा परेशान करती है? ऐसा है कुछ तो प्लीज शेयर करो यार, बिकॉज जाहिर है हर किसी की अपनी एक नजर भी होती है और एज पर देयर प्रोफेशन भी वो कुछ चीजों को जो है ना देख रहे होते हैं, जिस तरह से उनका इंटरेक्शन होता है। तो आप अपनी कोई वरी जो आप एज अ टीचर देखते हो वो कोई है ऐसी जो आप मेंशन करना चाहो? और दूसरा, अगर कोई अच्छी चीज है तो वो भी बताओ, ठीक है, लेकिन कोई ऐसी चीज आपको लगता है कि जैसे पब्लिक फोरम पे डिस्कस होना चाहिए, या ऐसा कोई इशू जिसको यूथ को एड्रेस करना चाहिए, मतलब हमें यूथ को एड्रेस करना चाहिए और यूथ का कोई चीज जो वो कहना चाहते हैं उन्होंने कोई सुनने वाला नहीं है, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, तो आप प्लीज जरूर लिख सकते हो, मैं उसको डिस्कस कर सकती हूँ आप लोगों के साथ और आप लोगों की इनपुट भी ले सकती हूँ। मेरे पास क्योंकि अक्सर औकात बच्चे आते हैं, उनके किसी के एंजाइटी के इश्यूज हैं, किसी के करियर प्रोफेशन चॉइसेस के इश्यूज हैं, कोई लोग प्रेशर्स में डील कर रहे हैं बहुत शदीद, कोई रिलेशनशिप के इश्यूज में शदीद बुरी तरह इंडल्जन है, एडिक्शंस हैं बहुत बहुत किस्म की, हर किस्म की, लाइक ड्रग एडिक्शन, सब्सटेंस यूज की भी एडिक्शन है, उसके अलावा पॉर्न की एडिक्शन है, फिर बच्चे जो फोकस्ड नहीं हैं, बच्चों को पता नहीं है कि हमने किस तरह से एक डिग्री कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास प्रोफेशनल आगे करियर चॉइसेस क्या हैं वगैरह वगैरह, इस तरह की हजारों चीजें जो यूथ से रिलेटेड है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारे, प्रेशर है बहुत ज्यादा, लड़कों के ऊपर अलग किस्म का है, लड़कियों पे अलग किस्म का है। तो अगर कोई भी ऐसी चीज जो आप लोग शेयर करना चाहिए, सौसन आपने मुझे थोड़ी देर पहले कहा था कि आप एक प्राइवेट सवाल पूछ सकती हैं, तो आप पूछ सकती हैं, आप रुक क्यों गई हैं? मैंने तो आपको इतना खुला डुल्ला जवाब दिया था कि आओ जी आओ, इधर ऐसी कम ले बैठे ने। माशाल्लाह बहुत प्यारे प्यारे लोग आ रहे हैं, कोई बात करेगा तो अच्छा लगेगा, कोई सवाल पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं, कोई कमेंट कर सकते हैं, कोई फीडबैक दे सकते हैं, कोई ऐसा चैलेंज जो आप फेस कर रहे हैं अपनी जिंदगी में उसके ऊपर आप सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि हो सकता है आप कुछ ऐसा हो जो आप पब्लिक फोरम पे बात करना चाहें और कोई कर ना रहा हो, तो आपको मौका दिया जा रहा है कि आप करें, और मैं इंशाल्लाह आपके साथ हूँ, हम उसके ऊपर एक हेल्दी डिस्कशन कर सकते हैं। और ये इंशाल्लाह लाइव सेशंस अब मैं फ्रीक्वेंटली किया करूँगी, तो इंशाल्लाह ताला हम हर किस्म के इश्यूज पे बात कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज उसको एक मैच्योर ऑडियंस की तरह डील किया जाए। वी कैन टॉक अबाउट एनीथिंग। यासीन, अस्सलाम वालेकुम यासीन, क्या हाल है, कैसे हो? आपकी मैं वीडियोस देखती रहती हूँ, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हो और फिटनेस कोच आप कमाल हैं, अल्लाह मियाँ आपके काम में बरकत दे और आपको बहुत मुबारक हो बहन की शादी की। और हसन कहते हैं हाउ टू ओवरकम द गिल्ट ऑफ कटिंग ऑफ टॉक्सिक पीपल। यार ये तो सबसे बड़ा सेल्फ ब्लेम है ना, कि गिल्ट टॉक्सिक लोगों को, यानी कि एक बंदा तुमको जहर दे रहा है, ठीक है, तुमने वो जहर का ग्लास फेंक दिया और अब तुम इस चीज के गम में बैठ जाओगे, है मैंने ग्लास तोड़ दिया, मैं 12 रुपए का नुकसान करता। यार ये जो है ना, ये सेल्फ गिल्ट से पहले बाहर हो। सबसे पहले देखो बात सुनो, सबसे जिंदगी का असूल क्या कि तुम किसी का भला भी करना चाहते हो ना, तो सबसे पहले तुम किसी को बचाना भी चाहते हो ना, तो सबसे पहले यू हैव टू सेव योर सेल्फ, ठीक है। टॉक्सिक लोग जो होते हैं ना, वो सबसे पहले तो आपको खोखला करते हैं, आपको खा जाते हैं अंदर से, ठीक है। आपके वो अपने प्यारे भी हो ना, तो भी आपको एक सेफ बाउंड्री ड्रॉ करनी पड़ती है उनके साथ, ठीक है।
और अगर अगर किसी वजह से आपका रिश्ता ऐसा है या मामला ऐसे हैं कि आप उन्हें कट ऑफ कर देते हैं, तो इसमें गिल्ट में जाने वाली बात ही कोई नहीं है. यू हैव टू टेल योर सेल्फ दैट फॉर योर ओन मेंटल सैनिटी आपको उनको कट ऑफ करना पड़ा, ठीक है, एंड इट इज गुड फॉर यू एंड गुड फॉर देम एज वेल, ठीक है. बिकॉज आप देखिए, जो टॉक्सिक बंदा होता है ना, वो इस चीज को कभी नहीं कहेगा कि मैं बहुत टॉक्सिक हूं, प्लीज मुझसे दूर तुम चले जाओ, ठीक है, मैं तो तुम्हें खा जाऊंगा और मैं तो तुम्हें जलील कर दूंगा. वो हमेशा आपको यही बताएगा कि तुम गलत हो, ठीक है. टॉक्सिसिटी इतनी कॉमन है और ऐसे ऐसे रिश्तों में हमारे अपने माँ बाप, बहन भाई, मियाँ बीवी, बच्चे, सिबलिंग्स, दूर जाने की जरूरत ही नहीं है. तो बहुत से रिश्तों को आप काट नहीं सकते, लेकिन आप सेफ बाउंड्री जरूर ड्रॉ करते हो, ठीक है. मैं हमेशा कहती हूँ कि जरूरी नहीं होता कि कुछ रिश्तों को आप काट के फेंक दो, लेकिन आप सेफ बाउंड्रीज ड्रॉ करके ना अपनी मेंटल आपको गार्ड्स ऑन करने पड़ते हैं टू हैव दैट मेंटल सैनिटी, वरना तो आप खुद पागल हो जाएंगे ना, आप खुद पागल हो जाएंगे. मैं आई वॉज टॉकिंग टू समबडी और जो कि खुद इतने ज्यादा तकलीफ में है, जहनी परेशानी में है, और असल मसला घर में माँ है, ठीक है. वो खुद एक जहनी मरीज हैं शदीद, उनको हेल्प की जरूरत है, लेकिन उनकी वजह से सारे बच्चे जो हैं वो जहनी उसके, और वो कांस्टेंट ब्लेम करती हैं उन बच्चों को. सो थिंग इज कि उन बच्चों का क्या कसूर है यार. उन बच्चों को आप तो पॉइंट कि आप उन्हें काट के आप फेंक तो नहीं सकते, लेकिन आपको कुछ ना कुछ गार्ड करना पड़ेगा अपना ऑन. ज़ाहिर है सर्कमस्टांसेस और सिचुएशन टू सिचुएशन ये वेरी करता है, हर पर्सन की सिचुएशन डिफरेंट है. ज़ाहिर है अगर इस तरह बात की जाए तो फिर तो 1 to 1 पे बात आ जाती है ना कि आपकी पर्टिकुलर सिचुएशन क्या है. लेकिन गिल्ट में जाना जो है ना, वो बिल्कुल खुद के साथ ज्यादती है, खुद के साथ ज्यादती. आप जवाब दें यार, पहले अपने लिए फिर बाकियों के लिए. तो ये भी आप अपना आप भी अल्लाह की एक अमानत है आपके पास, आपने इसका भी ख्याल रखना है, बिकॉज इसका ख्याल रखेंगे तो किसी का रख सकेंगे, ठीक है. वरना आप भी टॉक्सिक हो जाएंगे, आप भी उस जहर का शिकार इतना शदीद हो जाएंगे कि आप खुद इतने जहरीले हो जाएंगे कि आपकी वजह से दूसरे नॉर्मल लोग जो है ना वो खराब होने शुरू हो जाएंगे. सो यू हैव टू गार्ड योर सेल्फ. तो इसमें गिल्ट में नहीं जाना, बिल्कुल गिल्ट में नहीं जाना. अल्लाह को हाजिर नाजर जान के अगर आपने उनके साथ कट ऑफ किया है या डिस्टेंस क्रिएट किया है या कोई हेल्दी बाउंड्री ड्रॉ की है, सो इट इज गुड. डोंट वरी, बिल्कुल फिक्र करने की वाली बात नहीं है, ठीक है. यक्षी कहती हैं कि we were inquisitive to learn new things. Today's generation is more inclined towards easy ways of getting things done. In short, they want to gain without getting the pain. यक्षी ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि ये हमारे इस दौर का इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि मुझे लगता है कि ना वैसे तो हर चीज़ जो है ना वो मैं तो पेरेंटिंग को सबसे पहले क्वेश्चन करती हूँ कि यहाँ से सिलसिला शुरू होता है, ठीक है. अब प्रॉब्लम ये है कि माहौल हमारा इतना शॉर्ट, कहते हैं ना, हर चीज़ का रिटेंशन इतना थोड़ा हो गया, सब्र भी इतना कम हो गया, टॉलरेंस इतनी कम हो गई है, किसी शॉर्ट अटेंशन स्पैन इतना शॉर्ट हो चुका है, हर चीज़ इतनी थोड़ी हो गई है, और ऊपर से ईजी मनी के तरीके इतने हो गए हैं कि पढ़ने की भी क्या ज़रूरत है, फलानी चीज़ कर लो, पैसे कमाने हैं तो टिकटॉक वीडियोस बना लो. अपनी इंटेलेक्ट के ऊपर, अपने उसके ऊपर कोई काम नहीं करता, अपनी जहानत के ऊपर, अपनी स्किल्स के ऊपर लोग काम नहीं कर रहे, इजी मनी के ऊपर. अच्छा, मैं आपको वैसे ये उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनके लिए आपने सवाल पूछा है. जो चीज़ जितनी आसानी से आती है ना उतनी आसानी से चली जाती है. तकलीफ में रिलीफ क्यों है? तकलीफ में तकलीफ जब आती, देखिए जब भी कोई अच्छी तब्दीली आएगी ना, आप बड़े बड़े वली देखोगे ना अल्लाह के, या आप देखोगे ना जिसने एक मकाम पाया इस दुनिया में, आप उसे बेशक आप रिलीजियसली मत देखें, दुनिया में जिसने जो मुकाम पाया ना उसने कुछ गवाया है, उसने बहुत अपना आप लगाया है, तब जाके उसने वो पाया है, ठीक है. अच्छा, अगर वो लॉन्ग टर्म है, ठीक है, अगर वो आया एकदम से कोई वो कहते हैं ना ओवरनाइट फेम आया, तो वो उसी तरह से ठप नीचे जाएगा. जिस इंसान ने अपना आप लगाया होता है ना किसी चीज़ में, चाहे वो इबादत में लगाया हो, चाहे वो किसी स्किल में लगाया हो, चाहे वो किसी प्रोफेशन में लगाया हो, चाहे वो कोई चीज़ बनाने में लगाया हो, चाहे वो किसी की तरबियत में लगाया हो, जब आप अपना आप इन्वेस्टेड होते हैं ना किसी चीज़ में, डिवोटेड होते हैं और आप अपना आप लगा देते हैं किसी चीज़ में, तो वहाँ रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है. मगर वो जो आपकी इतनी डिवोशन जो है ना वो यूं नहीं होती,
ना उसमें उसमें सब्र चाहिए, बहुत बर्दाश्त चाहिए, बहुत सी चीज़ें टॉलरेट करनी पड़ती हैं, अपना आप मारना पड़ता है, अपनी ख्वाहिशों को मारना पड़ता है, दूसरे को सुनना पड़ता है, दूसरे को समझना पड़ता है, और फिर जाके चाहे वो काम हो, चाहे वो कोई जरिए माश हो, चाहे वो कोई बिजनेस हो, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो कोई रिश्ता हो, कुछ भी हो, यू हैव टू इन्वेस्ट योर एनर्जीज इन टू दैट। दिन रात अपना अटेंशन, अपना फोकस लगाना पड़ता है, तो कुछ मिलता है जो लॉन्ग टर्म होता है, ठीक है, जो सस्टेन करता है। और ये इतनी मजेदार चीज है, ये जो सस्टेनेबिलिटी होगी ना, कहीं एकदम से धमाका होगा, सब कुछ कोलैप्स भी करेगा ना, आप में फिर से उठने का एक मार्जिन होगा, आप फिर से उठोगे और फिर से कुछ करने जोगे, बिकॉज वो लॉन्ग टर्म में आपने वो मेहनत, वो सब्र, वो टॉलरेंस भी सीखी है। अगर वो होगा ना शॉर्ट स्पैन आया और उसमें कोई धमाका हुआ, तो बस फिर आप भी यही सोचोगे कि अच्छा ठीक है, अब ये जैसे गया मैं भी वैसे ही चला जाऊं, ठीक है। तो लॉन्ग जो पेन है ना, पेन ही सही ट्रांजिशन लाती है आपके अंदर। पेन, एफर्ट, डिवोशन, जेन्युइन आपकी इन्वेस्टमेंट, ठीक है, अपनी इमोशनल इन्वेस्टमेंट, अपनी एनर्जी की इन्वेस्टमेंट, वही लॉन्ग टर्म तब्दीली लाती है, देर पा, ठीक है। अगली चीज भी सस्टेन करती है और आप भी सस्टेन करते हैं। और अगर कोई चीज खुदा ना खास्ता कोलैप्स हो जाती है ना, तो आप में दोबारा उठने का मार्जिन भी होता है, क्योंकि आपको पता होता है कि यार ये जो बनने का अमल है ना, ये इसमें तोड़ फोड़ शामिल है, ठीक है। ये तोड़ फोड़ के बगैर कोई चीज एक बड़ी नहीं बनती, ठीक है। तो जिसने ओवरनाइट कुछ पाया होता है, शॉर्ट टर्म या क्विक तरीके अपनाए होते हैं ना, वो फिर उतने क्विक जाते हैं और उतने क्विक आपको भी साथ ले जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज है, ये अगर आपको समझ आ जाए ना, तो ये जो नशा है ना हमें हर वक्त का, कि बस ये कर लो तो यार पैसा आ जाएगा, अच्छा पैसा आ जाएगा तो क्या करेंगे, कब्र में लेके जाएंगे, सोचें कभी, कब्र में लेके भी जाएंगे तो क्या करेंगे, फरिश्तों को रिश्वत लगाएंगे, क्या करेंगे मैक्सिमम। पैसा आ भी गया, दुनिया की ऐसी क्या चीज है खरीद लेंगे आप, सुकून खरीद सकते हैं, नींद खरीद सकते हैं, किसी का प्यार खरीद सकते हैं, किसी का मुखलिसपन खरीद सकते हैं, किसी की अटेंशन खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते ना। इसके लिए आपको अपना आप वक्फ करना पड़ता है, ठीक है। और यकीन कीजिए, ये चीजें ना जितनी आपकी मुखलिस एफर्ट्स होती हैं ना, ये मेरा बात आज आप लिख लीजिए, वो आपको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों रिवॉर्ड देंगी, और जितनी मुखलिस होंगी ना उतना ज्यादा रिवॉर्ड देंगी, ठीक है। और वो आपको नजर आएगा, आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए किसी से, वो आपको नजर आएगा, ठीक है। तो अल्लाह जो है ना, वो बड़ा रहीम है, वो बंदे को वो देखता है ना, वो कहते हैं ना, रब ताला खुद कुरान पाक में कहते, मैं दे के भी आजमाता हूं, मैं लेके भी आजमाता हूं। तो जब वो दे रहा है तो वो भी इम्तिहान है, ये मत सोचिए कि वो कोई गेम है, और वो आजमा रहा है आपको। और फिर जब वो लेगा तो वो भी आजमा रहा है कि आप कैसा बिहेव करते हैं, क्योंकि जब इंसान के पास होता है तब भी उसकी आप औकात और उसके मिजाज और उसके टेंट्रम्स देखें आपकी, जब उसके पास है तो वो कैसे है, और जब उसके पास नहीं है तो वो कैसा है, और ये रब भी देख रहा है, ठीक है। तो अपने आप को जब आप उस मयार पे रखते हैं ना, तो फिर आप ये शॉर्ट टर्म गेम्स नहीं खेलते, ठीक है। अगर आप जेन्युइनली अकाउंटेबल फील करते हैं ना अपने लिए, तो आप फिर ये शॉर्ट टर्म गेम्स नहीं खेलते, ठीक है। आप देखो, मैं बात बताऊं, रब को तो सभी जवाब दे हैं, ठीक है, और हम हैं ये हम सोचें, माने ना माने, सोचें या ना सोचें, लेकिन आप खुद को जवाब दे होना सीखें। जब आप अपने किसी भी अमल के लिए, अपनी किसी भी सोच के लिए, अपनी किसी भी अप्रोच के लिए, अपने किसी भी 2 नंबरी के लिए, आप अपने आप को सवाल करें, जो मैंने किया, मैंने क्यों किया, और मैंने इसका मुआवजा कैसे कैसे भुगतना है, मैं इसके रिपरकशंस को कैसे कैसे मैं बर्दाश्त करने की या झेलने की ताकत रखता हूं या रखती हूँ। अपने आप को क्वेश्चन जरूर करें, अकाउंटेबल ठहराएं, क्वेश्चन ना करें, अकाउंटेबल ठहराएं, ठीक है। तो अपने आप चीजें ना निखरनी शुरू हो जाती हैं। यहां प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हम सिर्फ वक्ती चीज के अंदर बिलीव करते हैं, हम देर पा चीजों पे बिलीव नहीं करते, ठीक है। हम कहते हैं कोई बात नहीं, ये नहीं तो और सही, आगे सही, ये नहीं तो आगे सही, हम अपने पे काम नहीं करते। तो बेसिकली खोखलापन है ना ये। तो जब हम अपने पे काम करना शुरू करेंगे और हम इन चीजों में करना शुरू करेंगे ना, तो अपने आप चीजें निखरना शुरू हो जाएंगी। बिकॉज रगड़ा लग रहा है ना, जब एक चीज को रगड़ा लगता है, रंधा फिरता है, तो ही सफाई होती है ना। तो लकड़ी है, छिलतल लगेंगे नहीं तो, वरना वो छाल है, उसको आप रंधा फेरते हो अच्छे तरीके से, रगड़ रगड़ के उसकी छाल उतारते हो, तो कहीं जाके बारीक नरम मुलायम, फिर उसके ऊपर आप रेगमाल फेरते हो, ठीक है, फिर निकलती है मुलायम लश करते हुए लकड़ी, ठीक है, शक्ल बनती है। उससे पहले क्या होता है, खुरदरी, ठीक है। तो वो ग्राइंडर भी तो चलाना है ना यार, वो कौन चलाएगा, ठीक है। वो जिंदगी चला रही है आप पे, आप
उसको सीखना है, तो वो शॉर्ट टर्म में तो होगा नहीं। अब ये हमारी यूथ अगर समझ जाए बात तो वो कहेंगे कि यार क्या कहानी सुना दी है, लंबी चौड़ी नहीं चाहिए। हाँ तो नहीं चाहिए तो ना लो ना, लेकिन जिनको चाहिए ना, जिन्होंने कुछ करना है, वो उनको ये कहानी समझ आ रही होगी। ठीक है, बात थोड़ी लंबी हो गई लेकिन है कुछ इसी किस्म की गेम। तो और ये हमारे हर दूसरे बंदे का मसला है। स्क्रीनों ने और ये रील्स ने और इन चीज़ों ने वैसे ही दिमाग ख़राब किया हुआ है, और काम की बात हमें वैसे ही समझ नहीं आती। तो जिन लोग, मैं अक्सर औकात लोग, मैं किसी की लाइव वीडियो में जाऊँ ना तो मैं देखती हूँ कि 1000, 800, 900 बंदा लाइव है यार। कहती अच्छा, मैं कहती हूँ यार बट मुझे फैसिनेट नहीं करता। और बात क्या हो रही होती है वहाँ पे, कुछ भी नहीं हो रही होती। ठीक है, मैं कभी कभी सोचती हूँ सिर्फ 9 बंदे लाइव है मेरे साथ, सिर्फ 9, मुझे लग रहा है मेरे साथ पूरी दुनिया लाइव है। कसम से मैं मजाक नहीं करी। उसकी वजह ये 9 लोग क्यों टिके हुए हैं यार यहाँ पे। हो सकता है कोई बात ने क्लिक करी हो पूरी इतनी बड़ी आबादी में से, या इतने लोग जो इंस्टा पे हैं उसमें से अगर ये 10 लोग ऑनलाइन है और ये टिके हुए और ये सुन रहे हैं, इसका मतलब इन्हें कुछ तो है जो समझ आ रहा है। मेरे लिए ये काफी है, ये काफी से ज्यादा है। उसकी वजह कि ये वो लोग हैं जिनके लिए जिंदगी अहम है, डिसीजंस अहम है, वो खुद अहम है और उनके मामलात अहम है। वो खेलना नहीं, जिंदगी को खुद के साथ, ये नहीं कहते कि मेरे साथ खेलो आके, वो चीज़ों को समझना चाहते हैं और अच्छे तरीके से विद डिग्निटी चलना चाहते हैं। तो ये चीज़ है, तो ये रवैये हैं बेसिकली, इन पे हमें काम करने की ज़रूरत है और अपने बच्चों पे काम करने की ज़रूरत है, अपने छोटे बहन भाइयों पे काम करने की ज़रूरत है। इसीलिए मेरा हमेशा अपने स्टूडेंट्स के साथ इस तरह का रिलेशनशिप होता है कि मैं उनके साथ अलग से ही सेशंस लगी रहती हूँ करने के, यार इनके पास पता नहीं कुछ सुनने वाला है कि नहीं, कोई बात करने वाला है कि नहीं, चलो यार कोई नहीं, गप्पे लगाते हैं थोड़ा सा एक सेशन। सारी पढ़ाइयाँ तो होती रहेंगी लेकिन ये दिमाग में जब तक ये चलता रहता ना कोई ग्राइंडर, ये पता नहीं कहाँ से कहाँ आपको ख़राब करता रहता है, ना आप फोकस पढ़ाई में रहता है ना चीज़ों में रहता है। तो चलो यार कुछ थोड़ा बहुत गपशप होनी चाहिए। तो वो जब बैरियर टूटता है, तो जब मेरा रिलेशनशिप मेरे स्टूडेंट्स के साथ जो बनता है, फिर तो मुझे फिर लगता है यार कितनी की ज़रूरत है लोगों को कि कोई हो जो बात सुने, बात समझे, या हमारे अंदर जो तूफान मचा हुआ है उसको हम किसी से तो कह सकें। तो मैं इससे हमेशा ये कहती हूँ कि मैं वो सेफ स्पेस क्रिएट करने की कोशिश करती हूँ अपनी कैपेसिटी में, जो कि जाहिर है बहुत महदूद है, लेकिन यही तरीका होता है चीज़ को समझने का कि आप सुनते भी हैं और समझते भी हैं। ये तबादला होता है ना जो ख्यालात का, हेल्दी, जिसमें लड़ाई नहीं है, झगड़ा नहीं है, तो चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाती हैं, खुद की समझ आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो सो पेन इज़ ज़रूरी, पेन इज़ मस्ट। ज़िंदगी में अच्छा कुछ करना है ना, ज़िंदगी में कुछ सीखना है, तो पेन के बगैर नहीं हो सकता। पेन इज़ मैंडेटरी, और जितनी शदीद पेन होगी ना, जितनी अंदर तक जाएगी, जितना उड़ा के रख देगी, उतना, और हौसले के साथ, सब्र, तवक्कल, उसके साथ अगर आप उसे डील करते हैं तो आप यकीन करें निखर के निकलेंगे। आपको फिर कोई आता जाता जो है ना एवी यूं करके ना हिला उलू नहीं सकता। फिर आप मजबूत हैं, फर्म हैं, बिकॉज आपने झेला हुआ है बहुत से तूफान, बहुत सी आंधियां, बहुत से धक्के, बहुत से घूसे झेले हुए हैं। तो फिर फर्मनेस भी तो होती है ना फिर। वरना लोग जो ओवरनाइट बहुत कुछ कर लेते हैं ना, उनको एक झटका लगता है बस और ठा जाते हैं नीचे मुंह के बल। ठीक है, और कितना हम सुनते रहते हैं यार डिप्रेशन हो गया, फलाना स्टार उसने खुदकुशी कर ली, ये कर लिया वो, कि क्या ये एटीट्यूड्स हैं यार। जिंदगी मजाक तो नहीं है ना। तो या पढ़ाई का प्रेशर था, फलाना हो गया, कोलैप्स कर गया कोई। तो जिंदगी बहुत प्रेशियस है, बहुत प्रेशियस है। इन दिस स्टोरी आई एम द टॉक्सिक वन। ओए माँ सदके जवा, हसन पीरजादा कहते हैं मैं टॉक्सिक हूं। यार मैं आपकी तरफ आती हूँ हसन, एक मिनट में देख लूँ नीचे कोई अगर इंपॉर्टेंट मैसेज है। आयशा कहती हैं सो गुड टू सी यू बैक, थैंक यू, थैंक यू सो मच आयशा, आई लव यू फॉर दिस। और यक्षी कहती हैं वेल सेड, थैंक यू सो मच यक्षी। हसन मैं आपकी बात पे वापस आ रही हूँ, आप बहुत स्वीट इंसान है, मैं आपको इसका बहुत सुकून से जवाब देना चाह रही हूँ। मैं सिर्फ देख लूँ कोई ज़रूरी बात तो नहीं किसी ने नीचे ऐसी कही जो उसी से रिलेटेड हो। मंजूर गौरी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल? बिल्कुल ठीक ठाक जी जनाब, खैरियत नाल है सब। अच्छा, तो हसन आपने कहा है, हसन जी अभी आपने सुना नहीं था, हसन जिन्होंने नहीं सुना, हसन ने पहले पूछा था कि अगर आप टॉक्सिक लोगों से जान छुड़ाना चाहें तो उसके गिल्ट से कैसे जान छुड़ाएं। तो मैंने काफ़ी लंबी उस पर तकरीर की, लेकिन अब, और मैंने यही, मेरे बात का क्रक्स यही था कि अगर आप किसी टॉक्सिक इंसान से जान छुड़ाना चाह रहे हैं तो वो बेसिकली अपने हाथ से जहर का प्याला छोड़ने वाली बात है कि आप जहर उसे पियेंगे तो मरेंगे, तो बेहतर है कि यार उसको साइड पे कर दें। लेकिन अब भाईजान बता रहे हैं कि इस स्टोरी में मैं खुद टॉक्सिक बनूं,
और मुझे बड़ा प्यार है आपको, आप पे ये आपकी बात सुन के। उसका रीजन ये है यार कि ना, पता ये मानना ही कि मैं टॉक्सिक हूं ना, ये आपकी प्योरिटी को जाहिर करता है। पता है आपको इस बात का? जो इंसान जेन्युइनली, जो इंसान कुत्तों वाला टॉक्सिक होता है ना, वो कभी भी नहीं कहेगा कि मैं टॉक्सिक हूं। जिसमें इंसानियत होती है ना, और जिसे, और मैं आपको बताऊं, रिश्ते और हमारे जो इर्द गिर्द के माहौल है, और हम जिस माहौलों में, जिस तरह से हम रिश्तों को हम मैनिपुलेटिव है ना, आधे से ज़्यादा तो हम उस असर में रह के खुद टॉक्सिक हो जाते हैं। आपने अक्सर नोटिस किया, मैं खुद हो जाती हूँ कि एक ख़ास किस्म की जब आप वाइब में रहते हैं ना, तो यू स्टार्ट बिहेविंग ऑकवर्ड एज वेल। आप खुद से ही, आप खुद को ही नहीं पहचान पाते हो यार कि आप ये आप हो। आप तो ऐसे नहीं थे। आप इतने टॉक्सिक कैसे हो? आप इतना नेगेटिव कैसे सोच सकते हो? आप इतने कमीने कैसे हो सकते हो? आप इतने अजीब कैसे हो? आप किसी के साथ ऐसा कैसे सोच सकते हो, कर सकते हो? ठीक है, ये सोच आना ही कि मैं टॉक्सिक हूं ना, ये इस बात की दलील है कि अभी अंदर बाकी है कुछ, जो ये बता रहा है कि कुछ गड़बड़ है। कोई बात नहीं, असल में कुछ इर्द गिर्द में गड़बड़ चल रही है, जिसकी वजह से उसका इम्पैक्ट इतना शदीद है कि आप उसके इम्पैक्ट में हो बेसिकली। ठीक है, सो हाँ, हम टॉक्सिक हो जाते हैं, लेकिन ये एक टेम्पररी फेज हो सकता है। ठीक है, सो जस्ट रिलैक्स अबाउट इट, जस्ट इजी हो जाए बिल्कुल। ठीक है, वो जो ट्रिगरिंग फैक्टर्स है ना, उनको आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, उन ट्रिगरिंग फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करके उनको सॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज उनका इम्पैक्ट इतना शदीद है कि अब हम टॉक्सिक हो गए। ठीक है, उसके लिए कहीं पर अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, कहीं पर उनके ऊपर काम करना पड़ेगा, और मोस्टली हम दूसरों पर जो काम कर रहे होते हैं ना, वो हमें उसके लिए कम्युनिकेशन का जरिया लेना पड़ता है, और कम्युनिकेशन भी बहुत हेल्दी कम्युनिकेशन और टू वे कम्युनिकेशन। और इसमें भी एक बहुत बड़ा हर्डल ये आता है कि हम तो रेडी टू कम्युनिकेट होते हैं, अगला रेडी टू एक्सेप्ट नहीं होता, रेडी टू कम्युनिकेट नहीं होता, रेडी टू कॉम्प्रिहेंड नहीं होता। ठीक है, तो वो एक बहुत बड़ा बैरियर इन इट सेल्फ है कि जो आपको जो है ना, उस कम्युनिकेशन को के लिए सबसे बड़ा खुद ही हर्डल हो जाता है। फिर आप फ्रस्ट्रेट होते हैं बिकॉज यू वॉन्ट टू सॉर्ट थिंग्स बट थिंग्स आर नॉट बीइंग सॉर्टेड, क्योंकि फ्लो एस्टेब्लिश ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो फिर आपको बहुत ज्यादा काम अपने ऊपर करना पड़ता है, क्योंकि अपने आप को इतना संभालना पड़ता है कि आप उनका सामना इतनी डिग्निटी और इतनी समझदारी और इतने ठहराव के साथ कर सको, और कुछ चीजों को इतनी क्लियरली इग्नोर कर सको। तो इसमें आपको खुद पर बहुत जब्त करना पड़ता है। ठीक है, कि आप उस टॉक्सिसिटी को झेल सको और उसको इवेंचुअली अच्छे तरीके से एड्रेस कर सको। मैं ये नहीं कह रही रिएक्ट कर सको, एड्रेस कर सको। ठीक है, और एड्रेस करना एक बहुत टेक्निकल काम है। इसमें इतना आपका अपना आप लगता है ना, आपको अपने ऊपर बहुत काम करना पड़ता है। और मैं आपको बताऊं, मैंने भी कहा था ना अभी थोड़ी देर पहले, कि पेन जहां नहीं है ना, वहां तब्दीली नहीं आती। ठीक है, जब आप इस प्रोसेस की में से, इस चीर फाड़ में से गुजर रहे होते हो ना, तो इवेंचुअली और इसमें मैं आपको बताऊं, कोई भी चीर फाड़ जो है ना, वो जब एक किसी एंकर से जुड़ी होती है ना, तो उसमें मजबूती आती है। अगर वो ऐसी पड़ी हुई है और चीर फाड़ हो रही है ना, तो वो उधड़ जाती है। तो अगर आपका तवक्कल भी है ना रब पे, और आप सब्र का मुजाहरा कर रहे हैं और बर्दाश्त भी कर रहे हैं, ठीक है, और स्ट्रैटेजिकली अपने ऊपर भी काम कर रहे हैं, और उधर कम्युनिकेट भी करने की कोशिश कर रहे हैं, और उन टॉक्सिसिटीज को एड्रेस कर रहे हैं, तो यकीन कीजिए, मेरी बात नोट कर लीजिए, इसमें जो आपकी खुद की इनर ट्रांसफॉर्मेशन और जो हर तरह की जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है ना, वो इतनी खूबसूरत होगी कि आप निखरेंगे अंदर से, एक मैच्योर और एक बहुत बेहतर इंसान बन के निकलेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको खुद के इमोशंस को भी कंट्रोल करना, एड्रेस करना आने लगेगा, और अपने इमोशंस को अपने ऊपर इतने हावी वो हो जाएं कि वो आपके साथ खेल सकें, उसको हैंडल करना आने लग जाएगा। तो फिर जब आपको काबू करना आने लग जाता है ना, तो फिर आप दूसरे को के भी ऐसे इमोशंस को, जहां वो आपको तितर बितर कर देते हैं, उनको भी संभाल लेते हैं बहुत तमीज और बहुत तरीके के साथ। सोचे ठहराव का ये क्या लेवल होगा ना, कि जहां पर आपके इमोशंस जो मर्जी हो वो आपको भी डैमेज नहीं कर रहे, और दूसरा इंसान जो है वो भी आपके तहम्मुल को देख के तहम्मुल में आ जाता है, और यह नजारा ही बदल जाता है। ठीक है, मामलात ही बदल जाते हैं। तो हसन, कमिंग बैक टू योर थिंग, इफ यू से कि यू आर टॉक्सिक वन,
तो ट्रस्ट मी, इट इज जस्ट अ फेज, इट इज जस्ट टेम्पररी, बिकॉज पीपल हु आर ट्रूली टॉक्सिक नेवर से दिस, ठीक है? सो दैट्स द गुड न्यूज. और नेक्स्ट थिंग इज, you know me, you can always talk to me, you can always message me, you can always have like एक गपशप के हाउ टू रिजॉल्व बिट बाय बिट, ठीक है? अच्छा, एक और बात, जब कभी जिंदगी में कोई बड़ा मसला सामने आ जाए ना, ये सबके लिए बाकी सारी बातों की एक बात है, जब कभी जिंदगी में बहुत बड़ा मसला सामने आ जाए ना, तो मैं हमेशा से कहती होती हूँ उस मसले को पहाड़ की तरह अपने सामने मत खड़ा कर लो, उस मसले को बिट बाय बिट एड्रेस करने की कोशिश करो, ठीक है? एक एक करके, ठीक है? एक एक करके आप उसका पहले, क्योंकि ये जब आप करेंगे ना, एक प्रॉब्लम आया है उसको आप उसका तिया पंचा करेंगे, उसकी एक एक बिट को आप समझने की कोशिश करेंगे, उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, तो अपने आप वो चीज़ छोटी लगने लग जाएगी, ठीक है? जब आप एकदम से एक मसले को बड़ा करके देखते हैं ना, तो वो वैसी पहाड़ आपके ऊपर आ रहा होता है, टॉर्नेडो आपके ऊपर चढ़ रहा होता है, ठीक है? तो उसको जो है ना आपको एड्रेस करना आना चाहिए, ठीक है? तो अपने आप चीजें ना, अब देखो ना, ये जो बातें मैं बोल रही हूँ ना, ये सारी बातें क्या हैं? इन सब बातों में ठहराव है, सोच है, अकल है, इस्तेमाल है, जज्बातीपन नहीं है, बिला वजह के इमोशंस, बिला वजह की ओवर थिंकिंग नहीं है, आप तहम्मुल से दूसरे को भी सुनते हैं, समझते हैं, आप हालात को परखने की कोशिश करते हैं, और फिर आप उन चीज़ों को एड्रेस करते हैं. बार बार आप नोट कीजिए, मैं वर्ड यूज करी हूँ, एड्रेस करते हैं. मैं ये नहीं कह रही रिएक्ट करते हैं, ठीक है? आप रिएक्शंस नहीं देते, आप एड्रेस करते हैं, मौका मुनासिब देखकर, और चीज़ों को खुद भी जज्ब करते हैं, यार कि मैं इस पर इतनी मिनू आग क्यों लगी है, मिनू ने मिर्चा क्यों लग रही है, ठीक है? हो सकता है मेरे अपने कोई मसाइल हो जिसकी वजह से मुझे मिर्चें लग रही हो, ठीक है? तो अपने आप को भी एड्रेस करने की जरूरत है ना, कि भाईजान क्या प्रॉब्लम है, ठीक है? तो वो खुद को एड्रेस करना पहला मरहला, फिर दूसरे को एड्रेस करना, ठीक है? कुछ समझ आ रही है? अजीब औखी, मैं भी पागल ही हूं, इधर से उधर निकल जाती हूँ. तो लेकिन यह है कि हाँ, ये बात है. तो मैं फिर हमेशा कहती हूँ कि ना, एक कोई भी मसला जो है ना, हर किसी की सिचुएशन डिफरेंट है, हर किसी के हालात, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस डिफरेंट है. तो जब हम इन लाइक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम बात करते हैं, तो जाहिर है वो जेनेरिक होती है. लेकिन जब हर एक का पिन पॉइंट में मसला करते हैं, तो उसके लिए जाहिर हम इंडिविजुअल सेशंस होते हैं, ताकि आप खुल के बात कर सकें. जाहिर है उसके अंदर आपका एक प्राइवेसी का एलिमेंट है, तमाम चीज़ें. तो मैं भी इस वक्त जो जवाब दे रही हूँ, इन जेनेरिक टर्म्स दे रही हूँ. लेकिन फिर भी इफ यू वांट टू बी स्पेसिफिक एंड यू वांट टू आस्क समथिंग इन पर्टिकुलर, यू कैन ऑलवेज लाइक गो डीप, एंड हम उसके ऊपर भी फर्दर कोई बातचीत करेंगे. तो हसन, आपका जवाब का इंतजार है मुझे, कुछ कहेंगे आप इस बारे में? क्योंकि मैं आपको जानती हूँ, एंड आई नो कि यू आर अ लवली मैन, और आप माशाल्लाह, अल्लाह पाक बड़े रहीम है, और अल्लाह पाक ने आपको चुना है, ठीक है? तो मुश्किलें आती हैं, लेकिन फिर वो लाइफ का हिस्सा है, ठीक है? तो परेशान नहीं होना, बिल्कुल परेशान नहीं होना, और नाउमीद नहीं होना रब की ज़ात से. ये चलता है, ये हम कर लेंगे, मिलके कर लेंगे भैया, कोई टेंशन नहीं है. हम किस लिए यहाँ पे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, कोई हो सकता है हल निकल आए. और मैं ये सोचती हूँ, पता है क्या, मैंने जिंदगी में देखा है, कोई भी मसला आ गया ना, उसका कोई ना कोई हल होता है, थोड़ा छोटा, देर पा, कोई ना कोई उसका ऑल्टरनेटिव जरूर, कोई सोल्यूशन जरूर होता है, कोई ना कोई उसका हल होता है. कहीं ना कहीं आपको उसकी कोई ना कोई राह निकलती नजर आती है, ठीक है? सिर्फ आपको ना अपनी ढिठाई जो है ना, अपना ढीठपन, उससे निकलना पड़ता है. सिर्फ आप अपनी ढिठाई छोड़ देना, हर हल होते हैं, हर चीज का हल होता है, ठीक है? तो ये तो मैंने सीखा है जिंदगी में. बाकी आई एम श्योर आप लोगों के भी तजर्बे हैं. तो आप कुछ कहना चाहें, कोई सवाल पूछना चाहें, कोई कमेंट करना चाहें, अपना कोई इनपुट देना चाहें, कोई फीडबैक देना चाहें, कोई और गल करना चाहें, तो करें ना प्लीज. टेंशन किस बात की है? फेंके सवाल. हेलो. मे बी इट्स नॉट द गोल बट द पाथ. बड़ा इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है, मैं किससे जोड़ूं इसको? मे बी इट्स नॉट द गोल बट द पाथ. ये जुमला मैं समझ पा रही हूँ, लेकिन कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा डिफाइन कर दो, जिस बारे में हम थोड़ा सा खोल के बोल दो, तो मैं जरा बात को सही तरह से पकड़ लूं. देखो, गोल इंपॉर्टेंट है जिंदगी में, और गोल सामने होता है तभी आप राइट पाथ चुनते हो ना. तो पाथ की अपनी इंपॉर्टेंस है, गोल की अपनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है?
किसी भी चीज को पहुंचने के ना कई रास्ते होते हैं, जिस तरह हर चीज की रेसिपी भी होती है ना, मुख्तलिफ होती हैं एक ही चीज को बनाने की लेकिन कुछ होती है, कोई रास्ते होते हैं जो आसान होते हैं, कोई तो मुश्किल होते हैं, कोई होते हैं जो ज्यादा एलिवेटेड होते हैं, जिनका 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 वेट बहुत होता है। ठीक है, तो ये चीज है। तो मैं आपकी स्टेटमेंट जितनी मुझे समझ आई है मैं उसको थोड़ा और एलैबोरेट किया है मैंने। IMAA जो हैं आप, मे बी इट्स नॉट द गोल बट द पाथ, बट नो, बट दोनों चीजें हैं। पाथ इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, जिस तरह आप जब आप सूरह फातिहा पढ़ते हैं उसमें सिरातुल मुस्तकीम का जिक्र है, तो आप कभी नुमान अली खान साहब की, उस्ताद नुमान की, आप कभी आखिरी मुअज्जा के वो सुने एपिसोड्स, आप, मैं कहती हूँ आपको जिंदगी का मजा आ जाएगा। उन्होंने जिस तरह से उस चीज को डिफाइन किया, तो सरात मुस्तकीम को भी जैसे आप डिफाइन करते हैं ना, यानी आप उस सूरा में भी आप यही चीज पढ़ रहे हैं कि मुझे सीधा रास्ता दिखा। ठीक है, और सीधा रास्ता है कौन सा, वो जाता किधर है, तो वो तो रास्ता है ना, रास्ते तो और भी हैं, पर सीधा रास्ते की जो डेफिनेशन है सरात मुस्तकीम की, जिस तरह से नुमान साहब ने एक्सप्लेन की है, उस्ताद नुमान ने, अगर आप इंटरेस्टेड है मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको वो लिंक भेजूंगी। आखिरी मुअज्जा यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, पहले 2-3 एपिसोड देखिए आप, मैं कहती हूँ जिंदगी का मजा आ जाएगा। ठीक है, तो गोल इंपॉर्टेंट है लेकिन पाथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल तो है इंपॉर्टेंट ना, पहुंचना का है पता तो होना चाहिए, एवं तो मुंह उठाकर तो नहीं इधर से उधर फिरते रहेंगे, लेकिन रास्ता भी जरूरी है। नबील कहते हैं आपकी बातें सुन के अच्छा लगता है, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। अल्लाह पाक आप पे बहुत आपसे बहुत खुश हैं और मुझसे भी बहुत खुश हैं कि कोई अच्छी बात हम सुनने के लिए, समझने के लिए यहाँ बैठे हैं। थैंक यू सो मच। माशाल्लाह यू हैव ब्यूटीफुल स्किन, नहीं वो फिल्टर लगा हुआ है, सादिया अंसारी फिल्टर है छोटा सा, थोड़े से चिप पड़े हुए थे तो मैंने कहा फिल्टर लगा लिया जाए, तो एक छोटा सा फिल्टर लगाया, वो नीचे पहला जो आ रहा होता है ठीक है, तो लें जी, माशाल्लाह इतने प्यारे लोग हमारे साथ हैं, सवाल क्यों नहीं आ रहा भाई, सिर्फ सुनने में इंटरेस्टेड है या कहीं और कुछ कर रहे हैं? आ जाए यार, सवाल कीजिए, कोई बात ही कीजिए, कोई दिल की बात ही कर दीजिए। मैं पता क्या सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ जिस तरह हमें एक ही कमरे की रोज सफाई करवाते हैं ना, ठीक है, और मुझे ना वो करना, WA चौधरी साहब, अभी अब मैं लिंक सेंड कर दूंगी, लेकिन ये नोट कर लो कहीं, आखिरी मुअज्जा बाय उस्ताद नुमान अली खान ऑन यूट्यूब आप देखिएगा, आपको उसके काफ़ी सारे एपिसोड्स हैं, वो लेक्चर्स हैं उनके, और बड़े बड़े मज़ेदार हैं, मैं कहती हूँ मज़ा आ जाएगा आपको। और उर्दू में, ठीक है, पाकिस्तान आए थे वो 2-3 साल पहले, तो तब के हैं वो ना मैं भेज भी दूंगी, ठीक है, तो लेकिन नोट ये कर लो आप सारे, ज़रूर जाके देखना, मस्ट है, मस्ट मस्ट मस्ट, ठीक है, अपने बच्चों को भी दिखाओ, खुद भी देखो, ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। सादिया अंसारी कहती हैं हम दीन और दुनिया कैसे मैनेज कर सकते हैं, दीन और दुनिया कैसे मैनेज कर सकते हैं, और सॉरी, और अच्छा हाँ ठीक है, दीन और दुनिया कैसे मैनेज कर सकते हैं। देखिए दीन बेसिकली एक डिसिप्लिन होता है, ठीक है ना, दीन है ही डिसिप्लिन का नाम, आप उस डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, दीन में दुनिया है, दुनिया और दीन अलग कोई चीज़ तो नहीं है, और दीन आपको हर चीज़ में एक डिसिप्लिन सिखाता है, तमीज़ सिखाता है, और एक वो चीज़ सिखाता है जो रब ताला को पसंद है, और जब आप उसको फॉलो करते हैं तो दुनिया अपने आप अच्छे तरीके से फॉलो हो जाती है। क्योंकि जब हम दुनिया को अलग से समझते हैं तो फिर दुनिया डिफाइन करती है कि भाईजान ये करो, ये नहीं अच्छा लग रहा, इस तरह से बनो तो ठीक लगेगा, इतना कमाओ तो बात बनेगी, ठीक है। तो वो जो दुनिया को अगर हम देखेंगे तो फिर दीन समझ में नहीं आएगा, दीन को समझेंगे तो दुनिया अपने आप समझ आ जाएगी, और फिर दीन के हिसाब से चलेंगे तो दुनिया भी सही चलेगी। दुनिया तो डुगडुगी है, बजेती जाएगी और आप नचते जाओगे, यही सीखा मैंने तो। और मिस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दोज हु सेल देयर बॉडी और सोल टू गेट वर्ल्डली प्रेजर्स? मैं उनके बारे में क्या सोच सकती हूँ, उनको चाहिए वो अपने बारे में खुद सोचें कुछ। सीधी बात है, मैंने अभी पीछे एक्सप्लेन की थी बात, काफ़ी लंबी, आप ये मैं लाइव चढ़ा दूंगी, अभी आप इसको देख लीजिएगा। उसमें बेसिकली यही चीज़ थी कि जो शॉर्ट टर्म तरीके होते हैं ज़िंदगी में, फेम या पैसा या वही शोहरत वगैरह कमाने के, तो
उनका क्या इम्पैक्ट होता है इंसान के ऊपर, और वो क्या देते हैं इंसान को, और जब खत्म हो जाते हैं तो इंसान के साथ क्या करके जाते हैं। और वो लोग जो पेन बेयर करते हैं, जो टॉलरेंस के ऊपर चलते हैं, जो मेहनत करते हैं, इन्वेस्टेड होते हैं, और जो जेन्युइनली किसी खैर के काम में होते हैं। खैर एक बड़ा खूबसूरत वर्ड है, खैर का काम। जो खैर का काम है ना, उसमें वैसी मुखलसपन है, ठीक है। वो कोई भी प्रोफेशन हो ना, उसमें खैर होती है, ठीक है। तो जब आप खैर का सबब बनते हैं ना, अपने प्रोफेशन के थ्रू या अपनी वजूद के थ्रू, मतलब आपका वजूद जो है ना, वो खैर का सबब होना चाहिए इस दुनिया में, ठीक है। आपके अपनों के लिए, आपके इर्द गिर्द के लोगों के लिए, आपकी अपनी फैमिली के लिए। और अगर आप खैर नहीं है किसी के लिए ना, तो आप सिर्फ बोझ हैं, ठीक है। सो जो लोग ये इस तरह की चीज़ें करते हैं, ये अपने आप को एक्सपोज करके या ऐसी कोई हरकत करके जो कि नाजेबा हैं, या जाहिर है बिलो द एक मॉरल एक ह्यूमन एथिक्स, मैं इसमें कोई और रिलीजियस एथिक्स की बात नहीं करी, मॉरल एथिक्स है यार। डिग्निटी तो यही है ना कि आपकी चीज़ है, उसे आप अपनी हिफाजत में रखो, आप तरीके से रखो, उसे आप डिग्निटी के साथ रखो कि कल लोग आपके ऊपर कोई गलत मलत बात ना कर सकें। आपकी अपनी इज्जत हो उसके अंदर, ठीक है। आप इज्जत से करो, 100 काम है करो, बिल्कुल स्क्रीन पे आओ, करो, अच्छे तरीके से करो। तो अगर आपने इस तरह की हरकतें करनी है तो फिर उसका उनको आई फील पिटी फॉर देम, आई फील सॉरी फॉर देम। मुझे दुख होता है ऐसे लोगों के ऊपर कि दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। तो अल्लाह पाक उन्हें हिदायत दे, मैं यही कह सकती हूँ। अल्लाह पाक आसानी करे उनके लिए, बहुत ज़्यादा आसानी फरमाए। दे नीड हेल्प, दे नीड हेल्प। आई सी पीपल जो इतना वियर्ड एक्ट कर रहे होते हैं कैमरे पे आके, और वो ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं कि वो मुझे समझ नहीं आती कि यार इनका सेल्फ अकाउंटेबिलिटी कहाँ है। ये खुद को जब देखते हैं, मैं मतलब रूटीन में आपसे बात कर रही हूँ ना, तो मैं भी अपना कभी लाइव अगर देख लूंगी, मैं कहूँगी यार मैं बात करते हुए इस चीज़ को ज़्यादा रिपीट कर रही हूँ। मैं एक सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है ना यार, मैं इस चीज़ को वो हो ये मैं इस तरह से कर जाती हूँ, मैं बात कुछ होती है कहीं और निकल जाती हूँ, फिर मैं देखती हूँ मेरी अपनी बात मुझे खुद कितना एंगेज कर रही है। अच्छा मैंने नेक्स्ट टाइम ये नहीं करना, अच्छा मैं बात करते करते ऐसा, मैं कैमरा एंगल ऐसा होता है, मतलब 100 चीज़ें हैं ना, बंदा देख रहा होता है, बंदा अपने आप को एनालाइज कर रहा होता है कि यार अच्छा यहाँ मैंने अजीब हरकत कर दी, या मैंने अजीब सी बात कर दी, या मुझे ये नहीं करना चाहिए। एक सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है, ठीक है। आप यहाँ, मैं यहाँ पे हूँ, मैं आप लोगों के साथ एक सीरियस बात करी हूँ, मैं खुदा ना खास्ता ऐसी कोई बात मेरे मुंह से निकल जाए, अल्लाह ना करे, ज़ाहिर इंसान गलती हो सकती है, तो मैं देखूंगी ना कि उफ यार मैंने ये बात कह दी, तो मैं जाके या तो उसको एडिट करूंगी या मैं उसका लिखूंगी, कहीं जाके बताऊंगी कि भी मैं ये बात मेरे से हो गई है, इस बात का मेरा मतलब ये नहीं था, इसका मतलब ये था मेरा, ठीक है। इसे कहते हैं सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। आप खुद अपने आप को देखते हैं और आप देखते हैं कि यार मैं ठीक कर रहा हूँ नहीं कर रहा। जिन लोगों में, जो लोग ऐसी हरकत कर रहे होते हैं, मुझे लगता है उनका सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का जो बटन है ना वो ऑफ है, और ये बहुत बड़ा डेंजर साइन है। एक वो इंसान जो अपना आप गंदा है और उसे वो साफ नजर आ रहा है, या उसे उसको नजर ही नहीं कुछ आ रहा, या वो देखना ही नहीं जा रहा, कह रहा बस ठीक है चल रहा है ना चल रहे, यार वो बहुत डेंजर में है। अल्लाह पाक उन पे रहम फरमाए, बहुत डेंजर में है। बिकॉज जवाब दे तो हम हैं, ठीक है। हम जस्टिफाई करें जैसे मर्जी, जो मर्जी हो, बट जस्टिफाई तो बस ये बात है। बाकी ये वही बात है, मैं वही कहती हूँ ना यार, सारी गेम सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की है। आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे तो आप बस यही करेंगे, कुछ भी तो फिर कुछ भी तो फिर कुछ भी है ना। मुझे पता है अक्सर लोग क्या कहते हैं यार तू पैसा कमाने वाली बंदी नहीं है, तू जो है ना पता नहीं क्या ऊटपटांग बोलती रहती है यहाँ पे आके, तो पता नहीं क्या क्या तेरे टॉपिक्स होते हैं। और हकीकत है ना, मैंने कभी यूट्यूब से पैसे कमा सकी हूँ क्योंकि मैं किसी भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे मैं बात नहीं करती, ना मैंने कभी वो रेस में मैं शामिल हुई हूँ, तो मैं प्रोडक्ट ही नहीं वो वाला। तो मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि यार तू नहीं ये कमा सकती यूट्यूब से पैसे, तू फलानी चीज करना, देख फलाना क्या कर रहा है। मैं कहती यार मुझसे होता नहीं है, आई कांट डू इट। मैं जो करती हूँ दिल से करती हूँ, वो ट्रेंडिंग हो या ना हो, ठीक है। तो जब आपकी अपनी एक विजन और अपना एक वो होता है, और आप जिस चीज के लिए होते हो उसी चीज का आपको मुआवजा मिलता है, ठीक है। तो जो चीज आप देख रहे हो ना, जितना ज्यादा उसे, तो वही आपको मिलेगा। तो उसी में अल्लाह पाक बरकत कर दे तो कर दे, ये भी अल्लाह की अता है। तो बस वो जो हो ना वो बरकत वाला हो। बरकत बहुत बड़ी चीज है, बरकत मांगनी चाहिए। बरकत थोड़े में भी होती है, वरना ज्यादा में भी आप ना खाली रहते हो। तो ये चीज़ है, मैंने तो ये सीखा है ज़िंदगी में, और मैं इसीलिए ये वक्त निकालती हूँ इसके लिए थोड़ा बहुत। अब तो बहुत अरसे बाद आई हूँ, और मेरा इंशाल्लाह बस आप लोग दुआ में याद रखिएगा कि मैं ये कोशिश है कि मैं अब एटलीस्ट आकर मेरे सेशंस रहें, क्योंकि यही ओपन टॉक्स हैं जो हमें मिल रही होती हैं कहीं पे भी बात करने की। तो हम लोग कहते हैं कि यार ठीक है
कोई तो जगह हो जहाँ पर हम खुल के बात कर सकें, ठीक है। तो उसके लिए हम एक सेफ स्पेस क्रिएट करते हैं, ठीक है, कि आओ यार करते हैं, बात करते हैं, हल निकालते हैं चीज़ों का, हर चीज़ का हल है, हर बात करते हैं, मिलके बैठते हैं, गपशप लगाते हैं, एक बैठक ही लगाते हैं यार, ठीक है। तो सादिया कहती हैं हु इज़ योर फेवरेट इस्लामिक स्कॉलर। यार आप इस्लामिक स्कॉलर, अब आप वही बात है, हम स्कॉलर उसे कहते हैं जो मुफ्ती होता है, ठीक है। मैं रिसर्चर्स को भी सुनती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा शौक से मैं रिसर्चर्स को सुनती हूँ जो वही बात है, बात को आई मीन लोग दिल पे ले लेते हैं, इसलिए देयर मैनी पीपल आई लिसन टू, बट आई रियली रियली एडमायर मुफ्ती मेनक एंड उस्ताद नुमान अली खान। उस्ताद नुमान अली खान ही लाइफ चेंजिंग, मैंने बहुत सीखा उनसे, और बहुत सारे उस क्या कहते हैं स्टार साहब हैं जिनको मैं काफ़ी सुनती हूँ, और बहुत से लोग हैं, लेकिन ये लोग जो है ना, जो उस्ताद नुमान है, मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि आज के लोगों को इनको सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक मिनट ज़रा दीजिएगा, मियाँ साहब एक चीज़ मांग रहे हैं, डॉक्यूमेंट है एक, लाइव हूँ, चल 5 मिनट बाद उनको दे देंगे हम। हाँ, बहुत माजरत है, इम्पोर्टेंट मैसेज था। अच्छा, तफसीर फ़िक़्हा हिस्ट्री ऑनलाइन पढ़ना चाहे कोई तो बहुत अच्छी बात है, भाई क्यों नहीं पढ़े, पर तफसीर भाई क्यों नहीं, ये तो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आप कुरान पढ़ें, तफसीर पढ़ें, हदीस पढ़ें, इन चीज़ों, यही सब कुछ है। ये जो बाकी कहानी दे मैं सारी की सारी, इसको पढ़े जाके असल असल मज़हब समझ आते हैं, चीज़ समझ आती है, बात समझ आती है, रब समझ आता है यार, सबसे बड़ी बात रब समझ आता है। रब ने क्यों बंदे अपने भेजे, क्यों प्रॉफिट्स भेजे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनके क्या क्यों आके कंप्लीट कर दिया मामला, क्या कह दिया, क्या करवा दिया, और सारी चीज़ें, तो बहुत कुछ है, आप उसी को समझ लें तो बड़ी बात है। बाकी आज मिस अ थिंग हैपेंड के वापसी फ्रॉम माई ऑफिस माई फ्रेंड टोल्ड मी, हम एक जगह से गुजर रहे थे कि ही टोल्ड मी वो सब प्रोस्टिट्यूट्स हैं, एंड द वे ही सेड दैट आई वॉज अशेम्ड कि उनको क्या लगता होगा। तो भाई क्या कहा जा सकता है, हर कोई अपना, मैं इसके बारे में क्या कहूँ, जो हैं अगर होंगे तो होंगे, अगर वो मतलब मैं क्या कह सकती हूँ, मतलब हर कोई है ना। अब मैं इस पर क्या कमेंट करूँ, ठीक है उन्होंने बोल दिया, मैं क्या कह सकती हूँ इसके ऊपर। डोंट दे ऑल्सो, तो देखिए बात सुने, सोसाइटी है ना, हम तो कुछ भी किसी के बारे में बोल देते हैं, कुछ प्रोफेशंस हैं उनके बारे में भी हम इसी तरह बोल देते हैं। हो सकता है कि हम चलते फिरते तुम किसी के बारे में कुछ भी कमेंट कर लेते हैं ना, तो उनको बुरा लगता होगा नहीं, तो इन साहब जिन्होंने बोला तो उन्होंने भी अपनी तरफ से आपको शायद इन्फॉर्म ही किया होगा, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि क्या मैं कहूँ यार इसके ऊपर, मतलब बुरा ज़ाहिर लगता होगा, क्यों नहीं लगता होगा, लेकिन द थिंग इज अब ये एक अजीब लंबी बहस चली जाएगी कि वो कोई ऐसा क्यों करता है, फलाना है, टमकाना है। मैं किसी के उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रही। जनरली मुझे लगता है कि कल्चरली हमें टॉलरेंस और एक्सेप्टेंस और तमीज़ का मुजाहरा करना चाहिए। कोई बुरा या कोई अच्छा बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता, ठीक है। माहौल बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो कोई किसी को इज्जत देने से आपकी इज्जत कम नहीं हो जाती, ठीक है। आप जो होते हैं ना जैसे, वैसे आप लोगों को देखते हैं, ठीक है। जिस तरह का आपका अंदर होता है ना, वही रिफ्लेक्ट बाहर होता है, ठीक है। तो जब आप किसी की पर खच्चे उड़ाते हैं ना, तो बेसिकली आप अंदर से भी आप वैसा ही फील कर रहे होते हैं। सो मुझे लगता है कि एक कोई इंसान कल्चर्ड कितना है ये उसकी बातों से पता चल जाता है, ठीक है। किसी के बात करने के अंदाज से किसी के बारे में पता चल जाता है कि कोई कैसा होगा। तो फिर वही बात है, पैटर्न्स होते हैं, चीज़ें होती हैं ऐसी। तो बट अब अस्सलाम वालेकुम मैम, वालेकुम सलाम जी, जिन्होंने सलाम किया वालेकुम सलाम।
वालेकुम सलाम। अल्लाह आपको बेहतरीन रोज़ी देगा इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह, आमीन सुम आमीन। तो जी ये था बेसिकली आज का गपशप सीन। अब मुझे ये बताएं कि कोई सवाल नहीं तो फिर हम बर्खास्त करते हैं महफिल को। और ये कि मुझे ये प्लीज़ कमेंट पे बताइएगा कि आप लोगों को आज का लाइव, अगर किसी ने अटेंड किया है, आप 4 में क्योंकि पहले 10-12 लोग थे, तो कैसा लगा। और कोई कमेंट्स, अगर कोई क्वेश्चंस हो आपके तो ज़रूर बताइएगा ताकि मैं नेक्स्ट लाइव में उन्हें ऐड कर सकूं। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं अब वीकली कम से कम आकर एक लाइव सेशन किया करूं, तो जब भी इस टाइम पे ही आया करूंगी ताकि हम लोग गपशप लगा सकें। तो इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन आई कैन वेट फॉर लाइक अनदर 2 minutes एंड देन आई विल लीव। तो इस वक्त 1 घंटा 5-6 मिनट हो गए हैं हमारे सेशन को। मैं 8 मिनट तक वेट करूंगी, फिर मैं एग्जिट कर जाऊंगी अगर कोई सवाल ना आया, वरना आई कैन स्टे। तो कोई सवाल है तो बताइए, और कोई फीडबैक है तो ज़रूर दीजिए। मिस, बाय द वे आई एम अली फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी मल्टीमीडिया जर्नलिज्म क्लास। ओ, आप मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं। अब चेहरा नज़र नहीं आ रहा आपका क्योंकि काफ़ी डार्क पिक्चर है। मल्टीमीडिया जर्नलिज्म, अली अली अली। अच्छा, कैसे हैं आप अली? खैरियत से हैं? सॉरी यार, मुझे ना मल्टीमीडिया जर्नलिज्म, अली 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 अली, सीआर अली। गलती तो नहीं कहा मैंने? गलत तो सीआर थे अली, मल्टीमीडिया जर्नलिज्म के ही थे जो सीआर थे। ओए मुंडे, सीआर जो थे वो वाला अली। ओ, मुंडा साडा अपना है। क्या हाल है अली, कैसे हो? अच्छा, तो तुम हो लड़के, कैसे हो? क्या चल रहा है आजकल? तो फिर कोई सवाल, या मैं इजाजत लूं आप लोगों से? ओके, नो सवाल, यही समझू मैं। चलिए जी, वक्त हुआ चाहता है इजाजत लेने का। आप सबका बहुत शुक्रिया। 6 लोग हो गए। अगर किसी को सवाल पूछना है तो पूछ लो। मुझे 1 मिनट एक मैसेज करके बता दो अगर किसी का कोई सवाल है। यस कर दो अगर कोई मैसेज है। मैसेज बेशक बाद में लिख लेना, वरना मैं जा रही हूं। है कोई तो यस कर दे और फिर मैसेज बाद में लिख दे, वरना मी गोइंग। क्योंकि हमने काफी सारी बातें की। अगर आप इंटरेस्टेड है, बाय द वे जो लोग अभी हैं ऑनलाइन, मुझे बताओ मैं इसको इंस्टा पे पोस्ट करूं या रहने दूं इस वाले सेशन को, अगर आपने अटेंड किया है तो। शुरू में एम ही बस ब्लैंक गया है, बाद में फिर बातें बातें शुरू हुई हैं। अरे माशाल्लाह लोग ज़्यादा। भाई कोई सवाल है तो पूछने, मैं तो निकलने लगी थी। अभी हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। अगर कोई गपशप है सीन तो बताएं। कोई सवाल है तो मैं फिर वरना निकलूँ। कर दें मिस, कर दें क्या? 8 लोग ज़्यादा हो गए, ये हमेशा होता है। पोस्ट कीजिएगा, हाँ पोस्ट कर दूंगी, ठीक है, ओके पोस्ट कर दूंगी। लेकिन कोई सवाल है तो बताएं, क्योंकि लोग ज़्यादा हो, ये हमेशा होता है। मैं जब बिल्कुल कहती हूँ ना मैं जा रही हूँ, मैं जाने लगती हूँ एकदम से लोग ज़्यादा हो जाते हैं। हाँ 8 हो गए, अब तो मैं नहीं जा रही। कोई सवाल है तो बताओ। कर दूंगी, अभी पोस्ट कर देती हूँ। आयशा जफर, निमरा और तन्नुजा नसरीन, इन्होंने कहा है कि कर दें, और अली ने भी कहा कर दूंगी। और कोई सवाल, कोई गल, कोई बात, कोई परेशानी? परेशान नहीं होना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी किसी भी बात की। ज़िंदगी बहुत छोटी है लेकिन बहुत लंबी भी है, ठीक है। बहुत सारा अच्छा सा इसका इस्तेमाल कीजिए, अपने आप को ज़ाया मत होने दें बिल्कुल भी। लोगों की बातों में बिला वजह मत आएँ। लोगों के डुगडुगी जो लोग बजाते हैं उस पर नाचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अपना विजन डिफाइन करें, अपने ऊपर काम करें, बहुत ज़रूरी है। अपने अकल, अपनी सोच, अपने अंदर पे काम करें, ठीक है। ज़िंदगी में जो डिसीजंस लें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखें।
लोगों का मिसयूज मत करें, अपने आप को मिसयूज होने मत दें, ठीक है। ये ज़िंदगी की वो छोटी छोटी बातें हैं जो कि बहुत बड़ी बड़ी हैं, जो हमें कोई नहीं सिखाता, ठीक है। ये हमें तब समझ आती हैं जब हम खर्च हो चुके होते हैं, ज़ाया हो चुके होते हैं, ठीक है। हमारा वक्त बर्बाद हो चुका होता है, हमें लोग खा चुके होते हैं और हमारे ढडियाँ और छिछड़े पड़े होते हैं जिनको हम देख रहे होते हैं और हम कहते हैं हुन एदा की करिए, एदा की गोभी पकाइए, गोभी च डालिए या की करिए। मतलब ज़ाया मत होने दें अपने आप को, ठीक है। अपने ऊपर काम करें, आप बहुत कीमती हैं। आप में से हर जान, हर जिंदगी बहुत ज़्यादा कीमती है। और किसी को आपसे उम्मीद हो या ना हो, यार खुद से अच्छी उम्मीद रखें, ठीक है। और अल्लाह से प्लीज़ जुड़े रहें, वो उससे बड़ी कोई ताकत नहीं है, उससे बड़ा अता करने वाला कोई नहीं, वो हमारा रब है और उसने ही हमें अता करना है, ठीक है। तो अपने आप को जो है ना ग्राउंडेड रखिए, ठीक है। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। कोई परेशानी इतनी बड़ी नहीं होती, ठीक है, कि वो हल ना हो सके। कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर होता है, ठीक है। तो ये मेरी आज सारी बातों का क्रक्स है। ते हुन हो गए ने 8 लोग, ते मैनू दसो किसने सवाल पूछे ने कि नहीं पूछना, वरना मैं जाऊं। ओके बाय, जाओ, टाटा। यस कर दो अगर किसी ने सवाल करना। ये होता है, मुझे बुरा लगता है तुम सब जब आ जाते, वही बात है कि मुझे अच्छा ही लगता है जब आपके घर में कोई बैठा हो और आप एकदम से अच्छा जी मैं चले गया, मैनू नींद आ गई है, 7 लोग हैं, ऐसे जाते अच्छा नहीं लगता। आप या तो एग्जिट कर जाएं अगर आपने नहीं सुननी बात, तो या फिर मुझे कह दें कि मैं जाऊं, तो मैं चली जाऊंगी। ये मुझे ऐसे लगता है कि सब लोग बैठे हैं और मैं कहूँ अच्छा मैं जा रही हूँ, बुरा लगता है मुझे। दिल छुट्टी जाओ, काम ना गल ना करना कोई यार। क्या मनोरंजन लगा हुआ है कोई, 7 लोग हैं मुंह देखी जा रहे हैं मेरा, मैं कोई बात तो करूं। जाऊं फिर, मुझे अनकल्चर्ड लगता है बहुत ज्यादा कि लोग हैं और मैं फिर टाटा बाय बाय, चलो जा रहे हैं, ड्रॉप हो रहे हैं। कल आना लाइव फिर कल, अच्छा मैं प्लान करके तो नहीं, लेकिन ठीक है, ओके चलिए इंशाल्लाह। पता रोज रोज जो आता है ना उसकी कदर कम हो जाती है, तो मैं सोचती हूँ कि हफ्ते में एक दफा काफी है। बदतमीजी की है मैंने अभी अभी, लेकिन ठीक है आ जाऊंगी, कोशिश करूंगी, ठीक है। ओके 4 हो गए, इसका मतलब लोग तमीज से अपनी अपनी कुर्सी से बर्खास्त हो रहे हैं ताकि ऐ भी जाए। ओके टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, अल्लाह के हवाले, खैर से रहें।